जनता की न्यूज में आपका स्वागत है। मैं कादिर अंसारी। प्रगतिशील रसोइया संगठन व अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा ने ब्लॉक कोतवाली पर जोरदार धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संबोधित मांग पत्र खंड विकास अधिकारी कोतवाली को सौंपा। आज दोपहर 12 बजे प्रगतिशील रसोइया संगठन की महिलाएं व अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के कार्यकर्ता ब्लॉक कोतवाली के पास जमा हुए, जहां पर एक सभा की गई जिसकी अध्यक्षता प्रगतिशील रसोइया संगठन की रेखा देवी तथा संचालन घसीटा पाल ने किया। सभा को मुख्य रूप से अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष कामरेड शमशाद हुसैन ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की सरकार 3000 प्राथमिक विद्यालय बंद करने जा रही है और रसोइयों के सामने भारी संकट पैदा हो जाएगा। सभी रसोइयों को नियमित कर 18,000 रुपये वेतन दिया जाए। रसोइयों का रुका हुआ मानदेय 5 माह का तुरंत दिलाया जाए। देखिए खास रिपोर्ट। हमें राशन में सरकार देती है, वो जब गेहूं चावल सरकार के पास होगा नहीं, अदानी और अंबानी के गोदाम में पहुंच जाएगा तो 2 रुपए और 3 रुपए किलो हमारे गरीब को गेहूं चावल कहाँ से मिलेगा। फिर जो रेट होंगे वो सेठ के रेट होंगे, वो अदानी के रेट होंगे। आप जाइए बाजार में, जब बाजार में जाएंगे तो आपको पता लगेगा गेहूं का क्या रेट है, चावल का क्या रेट है। अगर ये गेहूं चावल सरकार नहीं खरीदेगी, किसान की यह फसल अगर सरकार नहीं खरीदेगी तो हमारी जो 77% जनता है, जो गरीब है, उसे ये गेहूं चावल नहीं मिलेगा और हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। ये भी समझना जरूरी है और किसान के साथ भी हमें खड़ा होना जरूरी है। साथियों, हम अभी यहाँ से चलेंगे, सभी साथी हम यहाँ से नारे लगाते हुए ब्लॉक पे पहुँचेंगे और ब्लॉक पे अपना मांग पत्र भ्रष्टाचार पे रोक लगाओ, गरीबों के आवाज बनाओ। इंकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। गरीब पे तानाशाही नहीं चलेगी, गरीब पे धक्काशाही नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, गरीब मजदूर एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, प्रगतिशील रसोइया संगठन जिंदाबाद, प्रगतिशील रसोइया संगठन जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। मजदूर पे तानाशाही नहीं चलेगी, मजदूर पे धक्काशाही नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, प्रगतिशील रसोइया संगठन जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हमें जिंदाबाद। सभी गरीबों के आवाज बनाओ, लाके भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ, लाके भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ। गरीब पे तानाशाही नहीं चलेगी, सभी गरीबों के शौचालय बनाओ, सभी गरीबों के शौचालय बनाओ, सभी गरीबों को 10,000 रुपए पेंशन दो, सभी गरीबों को 10,000 रुपए पेंशन दो। इंकलाब जिंदाबाद, हमें जिंदाबाद, प्रगतिशील रसोइया संगठन जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। आ जाइए वीडियो का। क्या समस्या है? देखिए, एक मांग पत्र आपके माध्यम से। एडीओ साहब आप भी हो जाओ। ये हमारी रेखा जी हैं, बबीता जी हैं और हमारी रसोइया साथी पहुंची है। हम मुख्यमंत्री जी को एक मांग पत्र आपके माध्यम से भेजना चाहते हैं। सिर्फ इसमें डिमांड पढ़ना चाह रहे हैं, पत्र तो पूरा नहीं पढ़। हमारे बीच में खंड विकास अधिकारी जी ब्लॉक कोतवाली मौजूद हैं और ये रसोइयों का एक मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को हम प्रेषित कर रहे हैं। मांगों में इसमें हमारी मुख्य जो मांग है, रसोइयों का 5 माह का रुका वेतन एक साथ तुरंत दिलाया जाए, रसोइयों के मानदेय प्रति माह दिलाया जाए, रसोइयों से बेकार कराना बंद किया जाए,
सभी रसोइयों का स्थायी कर सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और उन्हें 18,000 रुपए वेतन दिया जाए। सभी रसोइयों का गैस चूल्हे की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। रसोइयों स्कूलों में रसोइयों का उत्पीड़न व उन्हें मनमाने तरीके से हटाना बंद किया जाए। रसोइयों का ईवीएस, प्रस्तुति अवकाश व वार्षिक अवकाश आदि सुविधाएं दी जाए। सभी रसोइयों को आवास राशन कार्ड और स्मार्ट कार्ड बनवाया जाए। रसोइयों को ठंड में जूते कपड़े ये दिलाए जाए। ये एक पत्र है और एक पत्र हम वीडियो साहब को दे रहे हैं। और अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा शाखा जनपद बिजनौर उत्तर प्रदेश आपको अवगत कराना चाहते हैं कि ब्लॉक कोतवाली एशिया का सबसे बड़ा ब्लॉक है, जहां पर गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीबों को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा की खुली बैठक कर ग्राम प्रधानों ग्राम सचिवों के द्वारा खुली बैठक कर सरकार की योजनाओं की जानकारी नहीं दी जा रही है, जिस कारण गरीब लाभार्थी योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित है। ब्लॉक कोतवाली के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों में काफी गरीब परिवार है, जिनके वर्षों से आवास नहीं बने हैं और शौचालय भी नहीं बन पाए हैं। मनरेगा में जो मजदूरों ने काम किया उसका पैसा भी नहीं मिला है और जो मजदूर काम करना चाहते हैं उन्हें जॉब कार्ड पंचायतों के द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं और जॉब कार्ड के नाम पर ग्रामीणों से अवैध वसूली भी की जा रही है। गरीब परिवारों के आवास बनाए जाए, मनरेगा मजदूरों को जॉब कार्ड दिया जाना, गरीबों के आवास बनाया जाना और लाभार्थियों के जो है वो सभी को उपलब्ध कराया जाए। जो मुख्य रूप से ये पत्र तो उनका है, हम इस पत्र पे वीडियो साहब से कहेंगे कि वो अपनी बात रखें जी, जो ब्लॉक से संबंधित है। जी वीडियो ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया जाना, ये तो आज ही सक्षम स्तर पर प्रेषित जी कर दिया जी जाएगा। जी और जो ये बता रहे हैं कि ग्राम पंचायतों में सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, इसके लिए आज ही मैं निर्देश जारी करता हूँ। कोई लिस्ट तो आपने दी नहीं है, कुछ हमारे पास है वो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। तो कोई लिस्ट है तो वो मुझे दे दीजिए। अभी समस्त सचिवों को जो है निर्देश जारी करता हूँ। एक सूचना मुझे और जारी करनी है, आप सब इसमें लोग खड़े हैं क्षेत्र के हैं, कि आवास का सर्वे जो है शुरू हो गया है। जो ग्रामीण क्षेत्र में आवासहीन परिवार हैं उनके लिए सरकार के निर्देशों के अनुसार 1 जनवरी से सर्वे का कार्य शुरू हो गया है। जो पात्र लाभार्थी हैं सर्वेकर्ता डोर टू डोर गाँव में पहुँच रहे हैं और उनको जो है ऐड कर रहे हैं। 5 वर्ष तक फिर ये सूची चलती रहेगी, इसी से आवास का लाभ मिलेगा। तो आपके क्षेत्र में, आपके आस में पड़ोस में, आप में से अगर कोई आवासहीन है जिसके पास आवास की सुविधा नहीं है तो वो सर्वे में उसमें ऐड करा दें। अगर कोई समस्या है तो आप मेरे से किसी भी कार्य दिवस में आके मिल सकते हैं, बता सकते हैं। कुछ लोगों के आधार कार्ड और बैंक खाता और फोटो हमारे पास भी हैं जी, जो हम आपको आप मेरे को पूरी लिस्ट उपलब्ध करा दो। जो है आपको अभी लिस्ट के साथ में उपलब्ध कराएंगे और आप संबंधित सर्वेक्षणकर्ता को दे देंगे, वो उनका परिचय। पेंशन दो, सभी विधवा वृद्धाओं को पेंशन दो, सभी विधवा वृद्धाओं को पेंशन दो, राशन विरोधी मनमानी पे रोक लगाओ, राशन विरोधी धांधली पे रोक लगाओ। की संख्या में यहाँ पहुँचे हैं, किस चीज को लेकर आपका धरना है यहाँ पर? देखिए, जो ब्लॉक में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जहां गरीबों के आवास नहीं बन रहे हैं, 30-40 साल से ऐसी महिलाएं हमने देखी हैं 52 सराय की और इसी ब्लॉक की के जिनके आवास नहीं बन रहे हैं वो नार के जीवन जी रही हैं। और अब वो गांव ऐसा है कि जिसे हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गोद ले रखा है। तो जब उस गांव की ये हालत है तो फिर और गांव की क्या हालत होगी। तमाम लोग नूरपुर, अरब, महेश्वरी और ये तमाम गांव के लोग यहाँ पहुँचे हैं, तमाम रसोइया यहाँ पहुँची हैं। जो गरीबों के आवास हैं उसका सर्वे होने वाला है। ये बात हम मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाना चाहते हैं कि इस बार जो है गरीबों के नाम जरूर शामिल होने चाहिए, वरना इतनी संख्या में ब्लॉक पर होगा घेराव कि हम बाहर अधिकारियों को नहीं निकलने देंगे। दूसरा जो रसोइया हैं उन्हें सरकार के द्वारा सिर्फ 2,000 रुपए दिए जाते हैं और उसकी भी देने की कोई सीमा नहीं है। हमारी मांग है कि रसोइयों को नियमित कर 18,000 रुपए उन्हें वेतन दिया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो रसोइया सुबह 8 बजे अपने बच्चों को छोड़कर जाती है, शाम तक वहाँ स्कूल में काम करती है, खाना खिलाती है बच्चों को, बर्तन साफ करती है, स्कूल साफ करती है,
यहाँ तक कि शौचालय तक को हमारी रसोइयों से साफ कराया जाता है, और ये बड़े शर्म की बात है। लेकिन हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, आपके पास जो चपरासी है, जो एक गिलास पानी पिलाकर कुर्सी पर बैठ जाता है, हमारी रसोइयाँ इस तरह से काम करती हैं। एक मजदूर भी जो काम करता है वो एक ही काम करता है, चाहे वो ईंट उठाता है, चाहे वो गारा उठाता है, चाहे वो फावड़ा चलाता है। लेकिन हमसे जो प्रधान है वो अपने घर का काम भी लेते हैं। हमसे जो आंगनबाड़ी के बच्चों हैं उनका खाना 1 साल से हमारी रसोइयों से बनवाया जा रहा है, लेकिन हमारी रसोइयों को उसका भी पैसा नहीं दिया जा रहा। और दूसरी बात सबसे बड़ी जो है, 30,000 स्कूलों को हमारी प्रदेश सरकार जो है वो बंद करने जा रही है और रसोइयों की छटनी करेगी। तो ये हमारी जो गरीब रसोइयां हैं, जो दूसरों के बर्तन मांज रही हैं, अगर इनका ये भी सहारा छीन लिया जाता है तो हम सरकार को बताना चाहते हैं कि क्या होगा। तो हम मांग करते हैं सरकार से कि जो 30,000 स्कूल बंद करने जा रहे हैं ये बंद होने नहीं चाहिए। गरीबों की शिक्षा पर जो है ये रोक लगाने का काम है। हमारी रसोइयों को जो है भीख मांगने का काम कराने वाली सरकार जो है, ये काम हम कतई नहीं होने देंगे, क्योंकि रसोइयों का काम एक विधवा करती है, एक गरीब करती है, एक बेसहारा करती है। किसी खाते पीते घर की कोई महिला किसी के घर बर्तन मांजने नहीं जाएगी।